हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ जो आटा मैंने ले रखा है ये 1 किलो आटा है और इसको मैंने भून लिया था। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था कि मैंने आटा भुना है और ये है 600 ग्राम के आसपास, 600-700 ग्राम के आसपास हमारा खोया। ये मेरा खोया घर का ही खोया है। तो 1 किलो लड्डू में मैंने 600 ग्राम के आसपास खोया लिया है। 600-700 के बीच में ही होगा, तोला मैंने नहीं था। और आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही 600 ग्राम के आसपास ही मेरा घी होगा। तो इस सारे मिक्सचर में मैं मिला लूँगी, यानी कि आटे में सबको मिला लूँगी, अच्छे से रब कर लूँगी जिससे कि जो गांठें हैं वो भी खुल जाए। और आटा मेरा ठंडा था तो मैंने आटा मेरा ठंडा था तो मैंने घी को गर्म कर लिया था जिससे कि अच्छे से मिल जाए और आटे में थोड़ा सा नरमाहट बन जाए। और ये मैंने लंबा लंबा करके नारियल काटा है। ड्राई फ्रूट्स बाकी नहीं डालूँगी, सिर्फ नारियल डालूँगी क्योंकि इसका टेस्ट इसी से आता है। हम ऐसे ही बनाते तो इसी तरीके से हमें टेस्टी लगते हैं। आप भी बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। और इधर मैंने 1 से सवा गिलास पानी लिया है और इसमें 1 किलो आटा था तो हमारा, और 1 ही किलो मैंने चीनी ली है। वैसे तो 1.25-2 किलो के आसपास हमारा सारा सामान हो गया था, जैसे खोया मिला करके, घी मिला करके। लेकिन चीनी हम मीडियम ही खाते हैं, ना तेज़ खाते हैं ना कम खाते हैं। तो अगर आप हल्की खाते हैं, हल्का मीठा खाते हैं मेरी तरह, तो उसी तरीके से इतने ही नाप से आप बनाना। तो ये मेरी चाशनी बनने लग रही है। इसी तरीके से इसे कढ़ाती जाऊंगी और मैं 2 तार की चाशनी बनाऊंगी। लड्डू के लिए 2 तार की चाशनी बहुत होती है। और ये ऊपर की जो मल्ली थी ना, मैंने इसको पहले साफ़ कर लिया था, शायद वो क्लिप मेरे से मिस हुई है। और अभी चाशनी नहीं बनी है, थोड़ा और समय लेगा। तो आप कहेंगे कि इतने पुराने वीडियोस जा रहे हैं, क्या करूं। थोड़ा सा उतार चढ़ाव जीवन में चल रहा है जिसकी वजह से आपके सामने पुराने वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई, समय पे शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ पर जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था, चाशनी मेरी बन चुकी है 2 तार की, मैंने चेक कर ली थी। तो यहाँ पर मैं उस चाशनी को मिक्स कर दूँगी अपने आटे वाले मिक्सचर में और धीरे धीरे से पूरी चाशनी को ऐसे घुमाती चली जाऊँगी। और आप ये मत सोचिएगा कि इतने चाशनी ज़्यादा हो जाएगी हमारे इतने लड्डू में, नहीं, ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप इसी नाप से बनाएंगे तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि सवा गिलास के आसपास पानी आपका और 1 किलो अगर आटा होगा तो आप नपती कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आटा कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लड्डू तो 2 जगह जाने हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं। और लड्डू हमारे यहाँ थोड़े ज़्यादा खाए जाते हैं, बाकी चीज़ें आप देखेंगे कि बहुत मिनिमम मात्रा में बनी है मेरी। तो देखिए, मिक्सचर थोड़ा सा आपको पतला लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है कि मिक्सचर पतला हो गया। थोड़ी देर में जो चाशनी है वो आटा सोख लेगा और हमारे लड्डू के लिए उतनी ही चाशनी रह जाएगी जितने हमें लड्डू बनाने हैं, यानी कि सॉफ्ट बन जाएंगे। और अभी ये गरम है, इसको उठा करके हम रख देंगे। थोड़ी देर बाद जब ये गुनगुनी हो जाएगी, देखिए आपको दिख रही है ना, तो गुनगुनी होने के बाद ऐसे घी लगा लगा करके आप लड्डू आराम से बांध सकते हैं। लड्डू बहुत ही अच्छे बने थे। तो चलिए पहले लड्डू बनाते हैं, मिलते हैं आपसे। और धीरे धीरे करके मैं इसी तरीके से लड्डू बांधती चली जाऊंगी। और बहुत सारे लड्डू बनाने हैं तो समय लगना है। तो अगर आप ज़्यादा लड्डू बनाते हैं इसी तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लड्डू थोड़ा सा तेज़ी से बनाएंगे जिससे कि आटा जो है वो भुन ना पाए। नहीं तो अगर आटा सूख जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो जो हमारा आटा है वो भुनने लग जाएगा और लड्डू बांधने में
कठिनाई होने लगती है। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा आटा, लड्डू बांधने में कठिनाई होती है। और देखिए कितने अच्छे से लड्डू बंधे हैं, और कलर बिल्कुल जब तक का हमने फिनिश किए ना तब तक ऐसे ही रहा। और ये रहे सारे बाकी के जितने भी लड्डू हमने बांधे थे। तो बताइएगा ज़रूर कैसे लगी मेरी ये रेसिपी आप लोगों को। यहाँ काम कर रहा तो फिर तो गंदा हो गई बट्टा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछला व्लॉग यहीं से ख़त्म हुआ था और यहीं से शुरू हुआ है नेक्स्ट व्लॉग। और रात के बज रहे हैं कितने, 9 बज रहे हैं। 9 देखिए, हाँ 9 तो बज गए होंगे, 9 नहीं बजे अभी, हाँ 9 बज के, दिखाती हूँ आपको, 9 बज के हो गई हैं 36 मिनट शायद। देखिए 9 बज के 40 मिनट होने वाली है। कैसे हैं आप सब। और मेरा काम अब ख़त्म हुआ है। मैंने अभी लड्डू बनाए और आटे वाले लड्डू हैं। ये लड्डू ना अगर आप बनाएंगे तो इनको ऐसे ही बनाना जितने सिंपल मैंने बनाए हैं। इनका जो टेस्ट है उन्हीं से आता है। अगर आप इनमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन जो ये वाले लड्डू हैं इनका टेस्ट इन्हीं से आता है। जैसे मेरे सर्दियों में मेथी वाले लड्डू होते हैं, ऐसे ही मेरे गर्मियों के ये बिना मेथी वाले लड्डू होते हैं। तो हमारे तो ये ट्रेडिशनल लड्डू हैं। हमारे घर में दादी परदादी सब लोग यही, मेरी बुआ वगैरह यही बनाते आई हैं। तो चलिए बस अब पहले तो मैं पसीना सुखाती हूँ, टप 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 टप। तो पसीना सुखाती हूँ। बाहर मौसम ख़राब हो रखा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है लेकिन कमरों में उमस है। तो बहुत बुरी वाली उमस हो रखी है, गर्मी बहुत है। तो थोड़ा सा पसीना सुखाती हूँ, नहा कर आती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे सुबह मॉर्निंग में। कल है जन्माष्टमी, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए अब रखती हूँ, करती हूँ व्लॉग आज का यहीं पे ख़त्म। मॉर्निंग में मिलती हूँ आपसे। मॉर्निंग में कुछ नया बनाएंगे, नए में क्या बनाएंगे वो मॉर्निंग में पता चलेगा आपको। अभी मैंने कुछ सब्जियां मंगाई थी जिसमें टमाटर है, नींबू है, अदरक है, परवल है। और परवल मैंने आज फर्स्ट टाइम मंगाए हैं। मम्मी बनाती थी उसकी सब्ज़ी हमेशा परवल की, तो मैंने सोचा चलो मैं भी मम्मी से पूछ के सब्ज़ी बनाती हूँ। बहुत टेस्टी वाली सब्ज़ी बनाती थी मम्मी, थोड़ी रेशे वाली। और इधर मैंने केले मंगाए हैं, मूंगफली मंगाई है और ये मंगाई है काजू, क्योंकि अभी आज बनेगा पनीर, तो पनीर में काजू की बहुत ज़रूरत है, आपको पता है। और प्याज है और हमारे आलू हैं जो सब्जियों का राजा है, यानी कि आलू। इसके बिना तो सब्जियां ना जी ना बनेगी ही नहीं। और ये देखिए कोई भी सूट नहीं आता इस तरीके से, यहाँ से सब ये किस तरीके से लूज़ पड़े हैं। ये मेरा 3 साल पुराना सूट है, जब मैं मोटी थी, यानी कि तब भी ये मुझे टाइट रह गया था तो मैंने उठा के रख दिया था। जब मैंने सिलवाया कि 2 महीने बाद ये सिल के आया, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी उस भैया के साथ में जो सिलाई करते हैं, तो ये 2 महीने बाद सिल के आया था, तो मुझे टाइट हो गया था, मैंने रख दिया था उठा के। मैंने कि रखा रहो, जब मैं पतली होंगी तब मैं पहनूंगी। ऐसे पता नहीं कितने सूट हैं जो कि मेरे 3-3, 4-4 साल से सिले हुए रखे हुए हैं और मैं पहन ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब मैं इन्हें अच्छे से तैयार करवाऊँगी। अभी तो मैंने ये वाला डाल लिया है, ढीले तो ये भी हैं लेकिन ये घर में अच्छे रहते हैं, कम्फर्टेबल रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो बाहर जाने की वजह से हम लोग सारा दिन बंधे बंधे वाले खूब ऐसे कपड़े पहनते हैं जो आते हैं, तो लगता है कि घर में आने के बाद थोड़ा खुला खुलापन होना चाहिए। तो उस खुले खुलेपन की वजह से हम लोग घर में ऐसे कपड़े पहनते हैं जो वर्किंग होते हैं। बताना ज़रूर होते हैं ना, बिल्कुल पक्का ऐसा ही मन करता है ना कि हाँ कुछ ढीला सा ढाला सा कुछ खुला सा पहन लूँ मैं। और आप देखेंगे कि मेरे बालों का हाल देखो, आप मेरे बालों का हाल क्या हाल हो रखा है। चलो कुछ नहीं मतलब पहन के तो देख लो। फिर उसके बाद क्या होता है, इनकी सबकी तह लगानी।
आज मैं इन्हें पक्का बैठ के ठीक करूँगी, और अगर आज मेरे से ठीक नहीं हुए तो मैं कल ठीक करूँगी इन्हें। तो पहले फटाफट मैं कर लेती हूँ इनकी तह और फिर पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आऊँगी, जितने त्यौहार आ रहे हैं कम से कम पहनूँ तो सही। स्कूल में तो जाऊँ पहन के, अभी इतने सालों से पढ़े हैं, क्या पता क्या जीवन है नहीं है, अगले पल का कुछ भरोसा है क्या? नहीं है भरोसा अगले पल का। लो जी, आपको पीछे से आवाज़ आ रही है बाजे गाजे की और साथ में गानों की। शाम तक और बढ़ जाएगी। ये क्यों बढ़ जाएगी? इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया भी था कि हमारे यहाँ पूरे बाजे गाजे के साथ में जन्माष्टमी मनाई जाती है, और पूरा जो हमारा माहौल है ना आसपास का, ऐसा हो जाता है जैसे शादी ब्याह नहीं होता, घर में शादी होती है, कोई खुशी होती है, तब ढोल वगैरह बजते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही ढोल बजेंगे। और आज मौसम भी अच्छा है, ना तेज़ धूप है और ना ही बारिश का मौसम है पूरा, तो अच्छे से लोग ना पतंग उड़ा पाएंगे। और देखो, आपको अगर आवाज़ आ रही है और मौसम देखो, लगता है कि मौसम भी जैसे साथ दे रहा हो बच्चों का कि चलो उठो और उड़ो, पतंग के सहारे उड़ो आसमान तक, आसमान को छू लो। ये सभी पतंगे चाहिए। इस तरफ की हवा नहीं है ना। किधर से, किधर की हवा है? पूरब साइड की पछुआ है हवा है, तो इसमें पतंग कट के नहीं आएगी। कट के नहीं आने की, इसलिए इसे कटी हुई पतंग नहीं मिलने की। आज इसको बाजार से लानी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर इधर की हवा होती तो हमारी छत पे पतंग आती है, नहीं तो नहीं आती। चलो, चाय आ गई है, सोहित चाय लेके आया और सोहित ने ही चाय बनाई है। और चाय में क्या है? हाँ, समय बताऊँ, 11:35 हुए हैं। वैसे हमारे यहाँ इस टाइम चाय नहीं पीते, लेकिन मुझे अल्सर की और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो गैस्ट्रिक की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए तो मैं केला खाऊंगी और चाय पीऊंगी। चलिए, मैं आपको ना कुछ दिखाती हूँ। देखिए, सोहित और सोहित की पतंगे देख रहे हैं आप, कितनी सारी पतंगे, और उसकी चरखी और उसका इतना सारा सामान कि आप पूछो मत, कितना सारा सामान लेकर के आया है। और मैं कह रही हूँ, मन की इतना सामान क्यों लेकर के आया है? एक ही दिन तो है आज का दिन, क्योंकि पहले ये नहीं उड़ा रहा था पतंग, और अब देखो कितना सारा सामान लेके आया सिर्फ आज के दिन के लिए। आज और कल नम में भी हमारे यहाँ पतंग उड़ती है, जन्माष्टमी और नम में। वैसे तो जन्माष्टमी तब तक पूरी नहीं होती जब तक पतंगे ना उड़े, हमारे यहाँ तो स्पेशली। वैसे आज सोई कुर्ते पजामे में मस्त लग रहा है, मस्त अच्छा लग रहा है ना। ये खोया है जितना भी बचा हुआ है ये, और ये मेरे नारियल मैंने कस के रखा है, और हाफ करके मैंने ऐसे बादाम को टुकड़ों में काट लिया है। ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के ले सकते हैं, जो मेरे पास था मैंने ले लिया। वह ये सारी चीज़ें ले ली है, और अब हम बना रहे हैं भगवान जी के भोग के लिए लड्डू नहीं बनाऊंगी, पेड़ा बनाऊंगी। तो भगवान जी के भोग के लिए पेड़ा बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्रत खुलता है और जो भोग लगता है वो पेड़े का लगता है। दूध और पेड़े से ही हमारे यहाँ व्रत खुलता है। वैसे प्रसाद भी बनाया जाता है, लेकिन वही है कि जो पेड़ा बनता है उसे बचूर के उसमें अजवाइन वगैरह डाल करके, ड्राई फ्रूट्स डाल करके वो रख देते हैं, उससे हमारे यहाँ व्रत खुलता है। तो व्रत का भी बना करके खोलने का प्रसाद रखूँगी, और जो भोग लगता है उसके लिए भी मैं पेड़ा बनाऊँगी। स्पेशली पेड़ा बनता है हमारे यहाँ, और तो अपनी पसंद की मिठाइयाँ बना सकते हैं जो आप लोग खाते हैं, लेकिन भोग के लिए और व्रत खोलने के लिए पेड़ा ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जितना आप खोया लेंगे ना, आप तो वैसे तो क्वांटिटी आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप कितना खोया लेते हैं, कितना मीठा खाते हैं, लेकिन जितना आप खोया लेंगे उसका हाफ पनीर भी लेंगे। तो मैंने पनीर भी मंगा करके रखा हुआ था।
मैंने वो फ्रिज में रख दिया था, तो इसे मैं क्रम्बल कर लूँगी। ये 250 ग्राम पनीर है, तो मैं सारा नहीं डालूंगी, इसमें से 100 ग्राम पनीर डालूंगी और 200 ग्राम मैं खोया डालूंगी। और फिर मीठा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना मीठा खाते हैं। अगर आप लोग चाहो तो उसमें 300 ग्राम ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, तो आप 300 ग्राम ये उसमें बूरा डाल सकते हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर मैंने खोया लिया है, ये 200 ग्राम के आसपास खोया था। नाप मैं नहीं करती हूँ, बस ये है कि मुझे अंदाज़ा है तो अंदाजे से बना लेती हूँ। और जब आप खोया भूनने लगेंगे, तो अगर आपका बाज़ार का खोया है तो आप उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, और अगर घर का खोया है तो आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्लेम जो है आप मीडियम टू लो रखेंगे, जिससे कि आपका खोया नीचे से जले ना, और फिर वो धीरे धीरे मेल्ट होता चला जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होएगी, खोया इक्वली भुनेगा। और अब मैंने इसमें पनीर डाल दिया है जब मेरा खोया मेल्ट हो गया था, और अब धीरे धीरे ऐसे चलाते हुए मैं इसे भूनती चली जाऊंगी, और ये कढ़ाई छोड़ता हुआ चला जाएगा, और कलर भी हल्का सा ये चेंज कर लेगा अपना। देखिए अच्छे से हो गया है, और कढ़ाई छोड़ दी है इसने, कलर भी चेंज हो गया है इसका। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम में तो हम पेड़े के लिए बूरा नहीं डाल सकते। तो अब देखिए ठंडा हो चुका है, और अच्छे से घी इसमें से देखिए निकल करके बाहर आ रहा है। और जितना मेरा खोया और पनीर था उतनी ही मैंने बूरा ली है, उतनी ही क्वांटिटी में, और अच्छे से अब इन्हें मिक्स कर लूँगी। और हाँ, पेड़ा हमेशा प्लेन ही होता है, प्लेन ही खाया जाता है। अगर आप चाहे तो इसमें फ्लेवर देने के लिए इलायची पाउडर डाल सकते हैं और काली मिर्च डाल सकते हैं, ये 2 चीज़ों का इसमें फ्लेवर जाता है, या इससे अलग कुछ नहीं जाता। आप चाहे तो ऊपर से भी काली मिर्च लगा सकते हैं, तो मैंने नहीं लगाई थी, बस मैंने तो बादाम लगा करके छोड़ दिया था। अपना अपना होता है, फ्लेवर पसंद होता है किसी को किसी चीज़ का, किसी को किसी चीज़ का। तो देखिए बस सिंपल से पेड़े मैं बना करके तैयार कर लूँगी इसी तरीके से। और भगवान जी का भोग भी यहाँ तैयार हो गया है, लड्डू भी मेरे तैयार हो गए हैं। तो जन्माष्टमी का सेकंड पार्ट देखने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। करती हूँ इस वीडियो का एंड। आपको लड्डू और पेड़ा कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। और ये क्लिप तो हमने जोड़ी ही नहीं, यानी कि पेड़े बन कर के हो गए हैं तैयार। तो चलिए कैसे लगे आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।